जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। तो प्रेम से बोलो बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, ऐसी सुंदर बकरी, ऐसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। 5 कुठरिया 10 दरवाजे, 3 गुणन से जकड़ी। 5 कुठरिया 10 दरवाजे, 3 गुणन से जकड़ी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। जब ये बकरी टूटन लागी, रोए पूरा सब नगरी। जब ये बकरी टूटन लागी, रोए पूरा सब नगरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। प्रेमियों, कबीर साहब ने इस शरीर को बकरी कहा है, मकान कहा है। गांव में इसको बकरी कहते हैं, मकान को बकरी कहते हैं। तो प्रेमियों, क्या हुआ कि परमात्मा ने इस मकान को बनाया और इसमें 5 कुठरिया, इसमें 5 कुठरिया कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 हैं। और 10 दरवाजे, इंद्रियां हमारी, और 3 गुणन से जकड़ी। 3 गुण कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इससे तो ये पूरा शरीर जकड़ा हुआ है, ये मकान। अब ये जब मकान हमारा तुम्हारा प्रेम हो गया, अब हमारे जाने का समय आ गया, तो अब गली मोहल्ला के लोग रोने लगे, कहने लगे अरे भैया चली जाओगी तो क्या होगा, है? कि जब ये बकरी टूटन लागी, रोए पूरा सब नगरी, बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। सब रोने लगे, कहने लगे भैया इतने अच्छे थे, इतने वो थे, अब जा रहे, अब क्या होगा, इस तरह की भावना मन में। इसलिए संत महात्मा क्या कहते हैं? अच्छे कर्म करो, तुम्हारे मरने के बाद भी पता पड़ जाता है तुम कितने अच्छे थे, अपने मुंह से चाहे कुछ भी कहो। और कैसे? क्योंकि आपका जब जनाजा, हमारा जनाजा निकलेगा, तो अगर प्रेम व्यवहार में जिए हो तो बहुत लोग पीछे पीछे जाएंगे। और प्रेम मोहब्बत नहीं है तो आदमी कहेगा अरे जब तक संसार में रहा तब तक परेशान किया, और अब जा रहा तो जाने दो, बहुत अच्छा हुआ। हमारी अर्थी को प्रणाम भी नहीं करेंगे। इसलिए प्रेमियों, मीठा बोलो। गुरु महाराज कहते थे कि जवान सीरी तो मुल्क गिरी। अगर तुम्हारी जवान सीरी है, मीठा बोलते हो, तो पूरे मुल्क पे राज करोगे। और तुम्हारी जवान में बिल्कुल सीरापन नहीं है, मिठास नहीं है, तो तुम कहीं भी अपने घर में भी नहीं पटा पाओगे, दूर की तो बात दूर की। तो प्रेमियों, हमको क्या है, अपनी वाणी को, कोयल, कोयल किसको बुरी लगती है ये बताओ, और कौवा किसको अच्छा लगता है? कौवा किसको अच्छा लगता है, कोयल किसको अच्छी लगती है? बताओ, आप लोग बैठे हो, कौवा अच्छा लगता है कि कोयल अच्छी लगती है? कोयल अच्छी लगती है। कोयल क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि कोयल मीठा बोलती है। ऐसे ही जब हम मीठा बोलेंगे तो हम भी सबको अच्छी लगेंगे। कहा है कि कौआ का को लेती है और कोयल का को दे, और मीठी बोली बोल के और जग अपनों कर ले। मिठास की बोली बोल के और सबको अपना बना लिया। तो प्रेमियों, हमको भी मीठा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? कि जरा सी बात हो तुम बिल्कुल
अकड़ गई, तो फिर अकड़ना कौन अकड़ता है पता है? मुर्दा अकड़ता है। जब मर जाता है तो तब उसको ऐसे अकड़ जाता, कहते हाथ सही कर दो, पैर सही कर दो, मुंह बंद कर दो, आंखें बंद कर दो, क्योंकि अब वो अकड़ चुका है। अब तो भैया मुर्दा बन चुका है, वो सीधा रहेगा। हाँ, सीधा रहेगा। फिर उसकी गति क्या होती है अकड़ने के बाद? जब उसको ठठरी पे रखा जाता है तो उसको किस तरह से बंधाई होती है, बांधते हैं ना, उसमें ला के रस्सी कलावा और उसको खूब कस कस के ऐसे बांधते, ऐसे कर कर के बांधते। बताइए, ये शरीर को अगर कोई नेक क्यों कर दे तो दर्द होती है, लेकिन अब वो मर गया, अकड़ गया, तो अब उसको इस तरह से बांधा जा रहा है। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि जो अकड़ तकड़ में रहते हैं ना, उनका यही हाल होता है। मुर्दा जैसे जिंदा दुनिया में है भी, जिंदा भी है, और फिर भी जिंदा होते हुए भी मुर्दा के समान। इसलिए प्रेमियों, हमको सबको थोड़ा नम्र होके, जैसे पेड़ में जब फल आते हैं तो पेड़ क्या करता है? झुक जाता है, भजन के मारे झुक जाता है। ऐसे तुम्हारे हमारे अंदर जब ज्ञान और विवेक आ जाता है तो हमें नम्रता आ जाती है। हम किसी से भी बोलेंगे थोड़ा झुक के ही प्रणाम करेंगे। अगर ये चीज़ नहीं आई तो हमारे अंदर कुछ आया नहीं। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन मिला है और इसको जीने की कला सीखो कि सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। आए थे हम कहाँ से, जाएंगे हम कहाँ, आए थे हम कहाँ से, जाएंगे हम कहाँ। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने सब कुछ बता दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने सब कुछ बता दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरु मिल गए तब से हमको जीवन जीना आ गया। नहीं, पहले हम लोग भी इसी तरह से थे। वो देखा है ना, कहते उधर नहीं जाओ, गाय आ रही बहुत मारती है, गाय आ रही है बहुत मारती, बहुत बड़ी बड़ी सींगें हैं। ऐसे हम लोगों के भी सींगें ही थी। किसी से बोलते तो लड़ जाते, क्योंकि पता ही नहीं था जीवन कैसे जीना चाहिए। लेकिन जब से गुरु महाराज मिले तब से ऐसा लगता है किसी से भी तीखा मत बोलो। जब तुमको तीखा खाना अच्छा नहीं लगता है, मीठा अच्छा लगता है, तो बोली भी मीठी ही। मीठी बोली बोल के जग अपनों कर ले, मीठा बोल के तुम सबको अपना बना लोगे, ऐठ के तुम किसी को अपना नहीं बना पाओगे। आजकल घरों में क्या समस्याएं आ गई हैं? ये नई पीढ़ी जो आ रही है, नई पीढ़ी जो आ रही है, तो क्या समस्या है कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते, किसी की सुनना नहीं चाहती। अगर माँ ने रोक लगा दिया बच्ची पे कि बेटा तू 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगी, तो बच्ची घर में अनर्थ करती है, क्योंकि उसकी तो टाइमिंग बंधी हुई है, वो तो जाएगी, और तुमने उस पर प्रतिबंध लगा दिया तो फिर वो लड़ेगी तो वही है। तो प्रेमियों, कोई चीज़ होती है तो धीरे धीरे दबाई जाती है। बच्चियों को इतना ज़्यादा फ्रीडम मत दो कि वो तुम्हारी बात ही नहीं माने, क्योंकि अगर बच्चियां रात में रोडों पे घूम रही हैं तो अच्छी बात की सुनवाई नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि समय खराब है, समय खराब है, आदमी दरिंदे की तरह घूम रहा है, तुम क्या करोगे? बच्चियों की लाज कैसे बचेगी? तो प्रेमियों, जो माता पिता की बात मानते हैं वो तो जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं, और जो माता पिता की बात नहीं मानते हैं वो जीवन में गिर जाते हैं। कि माता पिता और गुरु की वाणी और बिना ही विचार करिए सुख जाने। माता पिता और गुरु की बात बिना विचार किए मान लेना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। इसलिए प्रेमियों, ये जीवन थोड़े दिन का मिला है, हमको सबको हर चीज का, संसार में बहुत लोग हैं तो केवल जाति पाति का परहेज कर रहे हैं कि तुम इस जाति का हो तो हम तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे। लेकिन हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जाति पाति कोई नहीं होती है, कि जात पात पूछे नहीं कोई,
और प्रभु को भजे सो प्रभु का हुई। हमारे सत्संग में जाति पाति का बिल्कुल विरोध नहीं है। कोई भी आए प्रेमी अगर परमात्मा का भाव से नाम ले रहा है और सेवा कर रहा है तो बहुत प्रिय है गुरु महाराज, बहुत प्रिय है। तो प्रेमियों, जाति पाति का विरोध अब, लेकिन तुमने जो विरोध, जिसका विरोध करना चाहिए था उसका नहीं किया। तुम पंडित होके अंडा मांस खा रहे हो, शराब पी रहे हो, बताइए पहले, हैं? कितना गलत काम कर रहे हो। जो पंडित पुरोहित बन के घरों घरों में कथा कहानी सुनाने जाते थे, वो आजकल जो झोला लटका के कलारी के अड्डे पे और मांस के अड्डे पे जा रहे हैं, बताइए पहले, हैं? तो ये क्या है? तो सब ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण कहलाता है, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण कहलाता है। तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि सारे दुनिया के नर नारी शाकाहारी हो जाना, सारे दुनिया के नर नारी शाकाहारी हो जाना। जिन जीवों को मार रहे हो बदला मांग रहे हैं, जिन जीवों को मार रहे हो बदला मांग रहे हैं। कैसे होगी खुदा से यारी शाकाहारी हो जाना, कैसे होगी खुदा से यारी शाकाहारी हो जाना। सारे दुनिया के नर नारी शाकाहारी हो जाना। प्रेमियों, कहते हैं सारी दुनिया के नर नारी शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ, अच्छे इंसान बन जाओ। दानव क्यों बन रहे हो? क्योंकि जिन जीवों को मार रहे हो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो तुमको ये बताओ भगवान कैसे मिलेगा, कैसे होगी खुदा से यारी? उस परमात्मा से तुम्हारी यारी जुड़ नहीं सकती है, परमात्मा से यारी तुम्हारी जुड़ नहीं सकती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको सबको उस मालिक से प्रेम करो, उसकी बनाई हुई खिलकत से प्यार करो। ये सारी रचना उसी की है और उसी के बच्चे को मारोगे तो ये बताओ वो परमात्मा खुश होगा? इसलिए ये किराए का मकान है और थोड़े दिन के लिए मिला है। इसमें अंडा मांस शराब इसका जरूर परहेज करो। नहीं तो पता है एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था बड़ा क्रूर था। तो वो क्या करता था कि मुर्गा लाए और एक टांग पकड़े और एक गर्दन पकड़े और रोज काटे। बच्चे कहें पापा ये क्या कर रहे हो? तो कह रहे कि अरे वो तो हम खेल कर रहे हैं। और मुर्गा मार मार के और रोज खाए। एक दिन क्या हुआ, माता पिता चले गए कहीं। अब ये बच्चे आपस में बोले जो पापा खेल खेलते थे वही चलो अपन खेलते हैं। गर्दन काटते थे मुर्गा की, चलो अपन आपस में खेलते हैं। अब भैया एक चक्कू उठा लाया और अपने छोटे भाई की गर्दन काट दी, छोटे भाई की गर्दन काट दी। अब भैया छोटे भाई की जब गर्दन कट गई और जब ब्लड दिखने लगा तो ही घबरा गया। अब भैया एक भाई उसका ऊपर था, तो ऊपर जब था तो उसने जब देखा तो घबरा के और गिरा तो वो भी मर गया। अब ये सोचा कि पापा आएंगे तो हमको मारेंगे, तो वो भी जाके कूद पड़ा तो वो भी मर गया। अब तीन के तीनों मर गए। अब जब ये आए देखा कि अरे ये क्या हो गया, तीन के तीनों बच्चे मरे पड़े हैं, क्या हो गया। उधर से एक संत गुजर रहे थे। संत ने कहा क्या हो गया भाई, क्यों रोआ पिट्टी मची है? अरे महात्मा जी तीन के तीनों बच्चे मर गए। तो पड़ोसी देख रहा था। पड़ोसी कहने लगा कि ये कह रहे थे हम खेल खेल रहे हैं जो पापा खेलते थे। तो संत ने कहा ये बताओ तुम रोज जीवों की हत्या करते थे तो क्या वो जीव रोते नहीं थे? उनके माता पिता रोते नहीं थे? और आज तुम कितने विदीर्ण हो रहे हो। और देखो जब भगवान कितने, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। जब वो अपने पे आता है ना तो ऐसा बिछौना बिछाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, किसी की हत्या, जीव हत्या मत करो। अगर जीव हत्या करोगे तो वो परमात्मा कभी माफ नहीं करने वाला है।
कभी माफ नहीं करेगा। और परमात्मा से तुम सोच रहे हो हम कि बेलपत्र चढ़ाए आएंगे तो तुम्हारी परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तुमसे नाराज है। वो तुमसे नाराज है, इसलिए वो तुमसे कभी भी तुम्हारी उसकी मुलाकात नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे गुरु महाराज इसी बात का बस प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनको क्या लेना देना। बहुत लोग कहते हैं हमारे बच्चे नहीं खाएं, हमको दुनिया से मतलब नहीं है। लेकिन संत जो होते हैं परहित के लिए आते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो पराया काम करते हैं वो बहुत अच्छे, वही संत कहलाते हैं। तो प्रेमियों, संतों के लिए हम सब पूरा संसार ही बच्चा है। उनके लिए सारा संसार बच्चा है। वो सबको चाहते हैं कि सब शाकाहारी हो जाएं, निर्विकारी हो जाएं और परमात्मा की भक्ति में लग जाएं। कल अनिरुद्धाचार्य जी के पास एक लेडीज आई तो पुलिस में था उसका आदमी, तो बहुत शराब पीता था। तो कहने लगी कि महाराज जी ये बहुत शराब पीते हैं और बड़ी मुश्किल से मैं इनको लेके आई हूँ। तो बोले अरे पति कहाँ है, बुलाओ उनको, क्या करते हो? तो बोले कि हम तो पुलिस में हैं। तो बोले तुम तो पूरी तनख्वाह पी जाते होगे। अरे बोले पूरी तनख्वाह नहीं, जो ऊपरी इनकम होती है उसको पी लेते हैं और तनख्वाह घर पे दे आते हैं। अब बताइए जो ऊपरी इनकम करते हैं उनका क्या हाल होता है। उनका बर्बादी की तरफ, जिंदगी उनकी बर्बादी की तरफ चली जाती है। और गुरु महाराज कहते हैं हक हलाल का खाओ, ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, तुम्हारा लोक और परलोक बिगड़ जाएगा। इसलिए मेहनत मशक्कत का खाओ। अब भैया क्या हुआ, कहने लगे गुरु वो महाराज जी हम छोड़ देंगे। बोले कब छोड़ोगे? बोले खाओ कसम माँ की। तो माँ की तो कसम नहीं खाई, पत्नी की कसम खा गया। तो वहाँ सब हंसने लगे, सब हंसने लगे, पत्नी की कसम खा गया। तो पत्नी कह रही कि महाराज जी ये तो चाह रहे हैं हम मर जाएं तो इनकी दूसरी शादी हो जाए, हैं? तो पत्नी की कसम खा गया। फिर बोले कि मेरी पत्नी कह देगी उस दिन मैं छोड़ दूंगा। पत्नी बोली महाराज जी एक पौवा तो लेके आए हैं संग में। तो बोले महाराज जी 4 दिन की मोहलत दे दो, बस 4 दिन बाद हम बिल्कुल छोड़ देंगे। तो कम से कम अपने देश में तमाम संत महात्मा ऐसे हैं जो अंडा मांस शराब को छुड़वा रहे हैं, देश को अच्छा बना रहे हैं। तमाम लोगों को अंडा मांस शराब छूट गई। तो प्रेमियों, चाहे कोई भी हो, अगर हमको अच्छी बात बता रहा है तो हमको उसको ग्रहण जरूर करना चाहिए। अगर तुम उसको ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और तुमने नहीं ग्रहण की तो तुम्हारा जीवन गड्ढे में चला जाएगा। क्या करोगे कि फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई थी। गुरु महाराज कहते जब तुम मरोगे ना तो जितने जीवों को खाए हो सब वहाँ आ जाएंगे, नोचने लगेंगे। तो भगवान कहेगा क्या इनको क्या सजा दी जाए? तो कहेंगे जो सजा इनने हमको दी थी वही सजा इनको दो, सीधे नरक में इनको भेजो, सीधे नरक में ले जाऊंगा। तो बताइए प्रेमियों, हमको सबको किसी का मांस मदिरा शराब ये सब कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी पूजा तेरी, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी पूजा तेरी, किसने भेद तुम्हारा जाना। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये परमात्मा के पूजा, इसी के अंदर परमात्मा बैठा है। और हम कह रहे हैं नहीं भैया वहाँ बेलपत्र चढ़ा रहे हैं वहीं पे मिलेगा, वो मिलने वाला नहीं है। वो तो मिलेगा, जब भी मिलेगा तो तुम्हारे अंदर ही मिलेगा, कहीं और मिलने वाला नहीं। इसलिए प्रेमियों, मानव जीवन की कदर करो। ये जीवन जा रहा है, कबीरा तो तन जाती है और सके तो ले बहोर, और खाली हाथन वो गए और जिनके लाख करोड़। सबको यहाँ से जाना है भैया। अच्छा लगे तो सुन लो और अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि जाना तो सबको पड़ेगा एक दिन।
लेकिन अगर अच्छाई के रास्ते पे चलोगे, अच्छा काम करके जाओगे तो परमात्मा तुम्हारा साथ देगा, और अच्छा काम नहीं करोगे तो तुम्हारा परमात्मा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमियों, कर भला तो हो भला। अगर भला करोगे, कहा गया है कि भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। कहते तुम फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे भी मत चुभाओ। कांटे जबान में है इंसान की जबान में कांटे हैं। ऐसा बोल देता, ऐसा डंक मार देता है कि वो ऐसा घायल हो जाता है कि बीमार पड़ जाता है। उसकी बात सुन के कहता, अरे उसने मुझसे जी कह दिया, मैं क्या करूं। तो प्रेमियों, किसी का स्वभाव होता है डंक मारने का और किसी का स्वभाव होता है प्रेम की बाणी बोलने का। कि जो तो को कांटे बोए और ताको वो फूल, और फूल फूल तुमको रहे उनको है त्रिशूल। उनके लिए त्रिशूल बन जाएंगे और तुम्हारे लिए वो फूल बन जाएंगे। तो प्रेमियों, ये जीवन बहुत अच्छा है। अब ये जीवन जाने के बाद पता है कौन जीवन मिलेगा, हा? कि नर्तन फिर ना मिलेगा, बांधे ना गठरिया प्राणी पाप की। नर्तन फिर ना मिलेगा, बांधे ना गठरिया प्राणी पाप की। कहते हैं कि नर्तन तुमको फिर मिलने वाला नहीं है। पाप की गठरी रोज आदमी बांध रहा है, बहुत बड़ी हो गई। अच्छा एक बात बताओ, दो गठरी आपके पास हैं, एक पाप की है एक पुण्य की है। और पाप की बहुत बड़ी गठरी है और पुण्य की छोटी है। तो आपसे कह रहे हैं कि आपको ये गठरी लेके किले पे चढ़ना है। अब कैसे चढ़ोगे किले पे? अकेले जाना तो मुश्किल पड़ रहा है और तुम गठरी लेके कैसे चढ़ोगे? तो उसमें कहा है संतों ने कि पाप गठरिया सर से पटक दे, पाप गठरिया सर से पटक दे। लोभ जो आए तो हाथ झटक दे, लोभ जो आए तो हाथ झटक दे। गुरु की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती उमरिया। गुरु की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। तो भैया कहते हैं पाप की गठरी को पटक दो। जैसे कहीं सफर में चलना होता तो अपन लोग क्या कहते हैं, भैया ज्यादा सामान मत ले जाना, नहीं तो चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही हम तमाम पाप की गठरी को इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब हम परमात्मा के यहाँ जाएंगे तो कैसे जाएंगे? वो मारता हुआ ले जाएगा रास्ते में कि चलो तुमने इतने पाप किए हैं, अब तुमको हम सजा देते हैं, तब क्या करोगे? इसलिए हमको जीवन में सतगुरु बनाना बहुत ज़रूरी है और सतगुरु की बताई बात पे चलना बहुत ज़रूरी है। जो सतगुरु के बताए रास्ते पे चलते हैं उनकी मार रास्ते में बिल्कुल नहीं पड़ती है। उनको लेने आएगा तो सतगुरु लेने आएगा, उनको यमदूत लेने वाले नहीं हैं। तो बोलिए प्रेम से। और नहीं अभी तो प्रेमियों, हमको सबको घर में माता पिता हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो उनका भी थोड़ा सम्मान करो। जिसने माता पिता की सेवा नहीं की उसने भी एक नरक का सामान इकट्ठा कर लिया। क्योंकि माता पिता जैसा दिल, कि माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ जो होती है ना, तो जानवर भी जो होते हैं ना, उनकी भी माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, पर ये माँ तो बहुत ज़्यादा करती है, हर समय उसकी चिंता रहती है। लेकिन बच्चा जो होता है वो माँ की चिंता नहीं करता। माँ अगर रोटी खा रही होगी, बच्चा आ गया और रसोई में कुछ नहीं है, तो अपनी थाली ढांक के धर देगी, कहेगी बेटा मेरे पेट में दर्द हो रही है, अब हम पे खाना नहीं खा रहा, तुम खा लेना ये थाली रखी। वो कहेगा क्यों माँ, तुमने क्यों रख दी? अरे बेटा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही थी, वो तो मैं रख के बैठ गई थी। बहाना बनाएगी,
अगर ये कह दे कि वहाँ नहीं है रसोई में, तो बेटा कहेगा अरे नहीं है तो हम नहीं खाएंगे। लेकिन वो क्या करेगी कि बहाना बना के अपने बच्चे को खिला देगी। लेकिन बच्चा कभी नहीं कर सकता। बच्चा तो कहेगा भैया पहले हम खा लें बचे कुचे, तब देखी जाएगी, खा लेना नहीं तो फिर भूखी बैठी रहना। तो प्रेमियों, माँ जो होती है, माँ जैसा हृदय किसी का नहीं हो सकता है। बूढ़ी हो जाती है माँ, फिर भी वो बच्चे को अपना छोटा ही देखती है, छोटा ही देखती है। जो उसने नाम रख दिया बबलू, डबलू, मुन्नू, ऐसे नाम रख दिए तो वही नाम से बुलाती है, भले वो कलेक्टर क्यों ना बन जाए। लेकिन वो क्या कहती है, अरे वो बन गया होगा तो बन गया होगा, वो तो मेरा बेटा है, वो तो अभी छोटा है। तो प्रेमियों, हमको सबको ये बात को समझना चाहिए। जब इस स्थिति से हम गुजरेंगे तब हमको पता पड़ेगा कि मेरी माँ ने क्या प्रेम किया। कल एक वीडियो हम देख रहे, उसमें बता रहे, कह रहे उसमें मतलब माँ के ऊपर बता रहे थे कि माँ मुझको सब कुछ मिल रहा है संसार में, खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन जो माँ के हाथ की ममता थी वो हमको नहीं मिल रही। बहुत रो रहा, कह रहा माँ के हाथ की ममता जो थी वो हमको नहीं मिल रही है। भोजन से क्या होता है, हमको पैसा रुपया सब मिल गया, लेकिन माँ जब हमें 1 रुपया देती थी और कहती थी बेटा इससे कुछ खा लेना, तो वो चीज़ मुझको याद आती है। और अब माँ नहीं है, कब से हम माँ का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन माँ का चेहरा हमको बहुत दिन से दिखाई नहीं। अब जो दुनिया में हो, हम अपनी बात बताएं, मेरी माँ गर्मियों में फ़ोन लगाती थी, जैसे बच्चों की छुट्टी होती कि बेटा कब आओगी, तो फिर हम यूँ कहते बस अब आने ही वाले हैं। उनसे हम यही झूठ बोलते थे, क्योंकि वो घबरा जाती थी। हम बस तैयारी हो गई है, बैग वैग सब लग गए, बस आने ही वाले हैं। अच्छा बेटा झूठ तो नहीं बोल रहे, हम नहीं झूठ बोल रहे। अब 5 साल हो गए माँ को गए, भाई भौजाई हैं, अच्छे हैं, सब बुलाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं आती हैं। जो इंतजार माँ के उसमें लगता था वो अब किसी का नहीं लगता। क्या करें, राह देखती रहती थी, कब आ रही हैं, कब आ रही हैं। पढ़ी लिखी नहीं थी तो दूसरे से पूछती थी, ये बताओ कि कौन से टाइम पे गाड़ी आ जाएगी, बताइए पहले। वो प्रेम, वो व्यवहार अब क्या मिल सकता है जीवन में। तो इसलिए जब माता पिता सामने तो उनकी कदर करो, उनकी कदर करो। और उनके जाने के बाद तुमको उनकी बातें याद आएंगी, वो नज़र नहीं आएंगी। उनकी बातें तो याद आएंगी पर वो नज़र नहीं आएंगी। तो माँ जैसी आत्मा, पिता जैसी आत्मा किसी की हो नहीं सकती। कल हम यहाँ से गए तो मास्टर जी खड़े थे, तो जा रहे थे मतलब नहाने धोने, तो वो कोई वीडियो ऐसी आ गई होगी तो रोने लगे होंगे। तो बस कोई रो रहा है, उसे नेक कुरेद दो तो और रोने लगता है। मैंने क्या हो गया, कहने लगे लड़का चला गया इतनी दूर। बोले पैसे के पीछे बच्चे को इतनी दूर भेजना पड़ा, और रोने लगी। वो तो बहुत रोई। फिर हमने समझाया, हमने कही अगर मोह ममता इसी तरह से करोगे तो फिर बच्चे नौकरी नहीं कर पाएंगे, और फिर बच्चे नौकरी नहीं कर पाएंगे तो फिर तुम्हारे ऊपर फिर बोझा बन जाएंगे वो। फिर तुमको लगेगा कि बच्चे हमारे कुछ कर नहीं पाए। कहने लगे वही लड़का मेरा हाल चाल पूछता था और वही लड़का मेरा चला गया, तो बहुत दुख है। तो हमने कही, हमने घबराओ नहीं, अपन लोग तो रक्षाबंधन बाद चलेंगे। इस तरह से बच्चों जैसे समझाना पड़ा, तब वो शांत हुए। तो क्या है कि बच्चों की ममता, एक बार आदमी पैसा को त्याग देगा लेकिन ममता नहीं त्यागी जाती है। कि मोह ममता का त्यागना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब यही ममता, जब बच्चे गलत बात कहते हैं तो अपने मन से त्याग जाते हैं, हृदय में लग जाते हैं। वही बच्चा है, वही माँ है, लेकिन गलत शब्द से वो ममता एकदम टूट गई, एकदम कलेजे से ममता हट गई कि काय का बच्चा जी जब मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहा है, ये होता है। तो प्रेमियों, हम जानते हैं जब घर परिवार बुरा बोले ना तो बुरा नहीं मानो। अच्छा तुमको परमात्मा के नजदीक जाने का मौका दे रहा है, ज्यादा प्रेम करेगा तो तुम भगवान के नजदीक नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगी। इसलिए अगर घर परिवार में कोई कुछ हो रहा विवाद तो समझ लो कि आज परमात्मा अपनी तरफ मुझको बुला रहा है। आज हम अपनी तरफ अभी हमको संसार की तरफ ढकेल रहा था और आज परमात्मा हमको अपनी तरफ बुला रहा है। इसलिए प्रेमियों, कि ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए और दे धरे के डंडे हर काऊ को। तो प्रेमियों, अपने घर में आए गए का सम्मान करो और गुनाहों की माफ़ी बहुत मांगो।
बड़े गुनाह होते हैं, इतने गुनाह हो जाते हैं कि तुम सुबह उठी नेक ऐसे आंखें थोड़ी तुम्हारी बंद है, आंखें आधी खुली है, तुमने पैर रखा तब तक चींटा आया मर गया। अब वो कितना बड़ा दुख लगा कि देखो जी मर गया। अब वो मर गया तो तुम्हारे ऊपर कर्म आ गए। अब वो कर्म कैसे कटेंगे? तभी गुरु महाराज कहते हैं सुमिरन करो। सुमिरन से ये छोटे मोटे जो पाप होते हैं ये सब खत्म हो जाते हैं। और जानबूझ के किसी को मारो नहीं, क्योंकि अगर हम किसी को जान दे नहीं सकते हैं तो हम किसी की जान ले भी नहीं सकते हैं, ये भी अधिकार हमारा नहीं है। तो बस तुम जब कुदरत के दायरे में रहोगे तो कुदरत तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेगी। जो कुछ होगा सब अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा तुम्हारा कभी हो नहीं सकता है। कि मैं क्यों घबराऊं रे, मेरा तो गुरु से नाता है। मैं क्यों घबराऊं रे, मेरा तो गुरु से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी मेरा गुरु चलाता है। मैं क्यों घबराऊं रे, मेरा तो गुरु से नाता है, मेरा तो गुरु से नाता है। कभी कभी मन में बहुत वैसी बातें आने लगती हैं तो यूँ लगता अधीर हो जाता मन की क्या होगा भगवान, क्या होगा। लेकिन जब जय गुरुदेव बोलो, नाम लो, तो वो सब अधीरता खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि मालिक तुमने जो हमारा दुख था तो तुमने उठा के अपने ऊपर रख दिया और रखा भी है। जब भक्तों पे मुसीबत आती है तो क्या गुरु महाराज को कष्ट नहीं उठाना पड़ता है? बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तो प्रेमियों, जब कोई भक्त को मारने लगता है तो भगवान हाथ करके खड़ा हो जाता है। भगवान हाथ करके खड़ा हो जाता है तो जो चोट उसको लगनी चाहिए थी वो भगवान के हाथ में लगती है। ऐसा होता है। इसलिए प्रेमियों, अपने मालिक पे ज़्यादा बोझा नहीं डालो। ऐसा कोई गलत काम मत करो जो मालिक को हमारी परेशानी जो है वो मालिक को उठानी पड़े। और बस यही कहो, हे परमात्मा, तुम्हारे चरणों में मेरी लगन लगी रहे और हमको तुम्हारी याद आती रहे और तुमको हमारी याद आती रहे। तुम हमें दिखते तो कहीं नहीं हो, पर हम अंतर ही अंतर में और इस तस्वीर के सहारे आपकी हम याद करते रहते हैं और अपने जीवन को